तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चर्म चक्षु होते हैं, ज्ञान चक्षु होते हैं और प्रेम चक्षु होते हैं। तो चर्म चक्षु क्या है? चर्म चक्षु मतलब जो हम लोग साधारण देखते हैं उसको चर्म चक्षु कहते हैं। ज्ञान चक्षु मतलब शास्त्रों के अनुसार। और प्रेम चक्षु जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु हर जगह कृष्ण को देखा करते थे, तो उसको प्रेम चक्षु कहते हैं। तब तक एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? ज्ञान चक्षु होना चाहिए। ज्ञान चक्षु से चीजों को देखना चाहिए। तो अनुपस्थिति, अनु का मतलब एक और होता है कि जो हमारे पहले के आचार है, तो उनके पद चिन्हों पे चल के करना, अनुपस्थिति, उनका अनुसरण करना। ठीक है? हाँ ठीक है। तो मंत्र नंबर 7 से चालू करते हैं हम लोग। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूतविजानतः आत्मैव भूतविजानतः तत्र को मोहका शोक एकत्वम् अनुपस्थितः। पढ़िए इसको। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो यहाँ एक्चुअल में ये जो 6 नंबर में भी दिया, 7 में भी दिया है, जैसे पंकज लखानी पूछ रहे थे, तो ये अनुपस्थितता जो है, ये महाभागवत कैसे देखता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो महाभागवत की क्या दृष्टिकोण है? तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जो क्या देखता है हर सिचुएशन में, क्या देखता है कि जितने भी जीव हैं आत्मेव अभूत, हाँ, कि वो सब के सब कैसे हैं? वो सब आत्मा है। शरीर किस देखता है? वो आत्मा के स्तर पे देखता है। और वो क्या देखता है कि कैसे भगवान आध्यात्मिक है और सारे जीव भगवान के अंश हैं, तो वो भी आध्यात्मिक है। तो वो चीजों को ठीक से देखता है। उसके लिए क्या शोक है, क्या मोह है? क्योंकि शोक और मोह तब होता है जब हम चीजों को भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन जैसे हम चीजों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, ना ही कोई शोक रह जाता है, ना ही कोई मोह रह जाता है। क्योंकि आत्मा समय और स्थान दोनों के परे है। तो इसलिए आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये मुख्य चीज है समझने वाली, कि आत्मा का कोई कुछ हनन नहीं कर सकता है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो तात्पर्य में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी हैं, देख कितना हम कर पाते हैं। तो ठीक है, इसमें मैं सिर्फ वो बताता हूँ आपको, जिस्ट बताता हूँ, क्योंकि ज्यादातर चीजें हम लोगों ने वैसे कवर की हुई हैं। अच्छा, आप लोग तात्पर्य में जहां से लिखा हुआ है ना महाभागवत, जो महान भगवान का महान भक्त है, महाभागवत जो लिखा हुआ है, वहां से कोई पढ़ सकता है क्या? पहले पैराग्राफ में ही है। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतः उनमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। इस मंत्र में एक और ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए माता जी। सही। इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यन्ता शब्द सूचित करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का क्षुद्र अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाए तो कह सकते हैं
कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है, वो कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से दृष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता, तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही न उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश है। परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है। जैसा कि भगवत गीता 7.5 में कहा गया है, ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित है, परमेश्वर की तटस्था शक्ति से उद्भूत है। अतः ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित है। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। तो उसमें एकत्वानुपस्थितता के बारे में प्रभुपाद ने बताया है कि कैसे चीजें एक है। एक कैसे है? तो पहला तो उदाहरण जो दिया है वो है कि गुणात्मक रूप से हम सब लोग एक है। तो उदाहरण दिया कि जैसे आप एक बूंद समुद्र का पानी लीजिए या फिर पूरा वो लीजिए, समुद्र लीजिए, दोनों में नमक है, दोनों नमकीन है, पर अंतर यह है कि एक में थोड़ा सा नमक है, एक में बहुत सारा नमक है, तो गुणात्मक रूप से। और दूसरा जो एकत्व वो क्या है? इंटरेस्ट एक ही है, दोनों का इंटरेस्ट एक ही है। इंटरेस्ट मतलब पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? जैसे फैमिली में प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि सबका इंटरेस्ट एक ही होता है कि जितने भी परिवार के लोग हैं, परिवार की जो भी मैनेजमेंट है, परिवार में जितना भी प्रेम प्रदान है, तो सारे परिवार को एक साथ रहना चाहिए और खुशी से रहना चाहिए। सब लोग यही चाहते हैं। उसी तरह से भगवान का जो बड़ा परिवार है, उसका भी एक ही गोल है। वो गोल क्या है? कि हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, और जैसे ही हम भगवान को प्रसन्न कोशिश करते हैं, हम अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, बाद में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं खैर इसका, कि मान लीजिए पिताजी का जो प्लान है, घर में जो घर का मुखिया होता है, उसका जो प्लान है, अगर सब लोग उससे कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो सारे परिवार के सदस्य लोग कैसे होते हैं? खुश रहते हैं। लेकिन सब अपना अपना इंटरेस्ट रखेंगे, हमारा सेपरेट, आपका सेपरेट, आपका सेपरेट, तो फिर क्या होता है? परिवार एक साथ नहीं रह सकता। तो उसी तरह से हमारे घर के मुखिया हैं कृष्ण। तो अगर कृष्ण को केंद्रित करते हुए उनके प्लान के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो हमारा जो पूरा परिवार है सभी जीव जंतुओं का, सबके सब कैसे रह सकते हैं? खुश रह सकते हैं। तो इस तरह से रासलीला में ऐसा नहीं कि गोपियों ने आनंद नहीं लिया, बल्कि गोपियों ने कृष्ण से ज्यादा आनंद लिया। इन सारे गोपियों का एक ही गोल था, वो क्या था? कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो आनंद की अनुभूति दोनों को होती है, लेकिन उसका जो भोक्ता है वो एक ही रहता है, तो कृष्ण है। तो यदि सबका एक ही गोल रहेगा कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो एकता रहेगी, और ना ही कोई शोक रहेगा, कोई ना ही कोई मोह रहेगा। मोह क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये हम सब के सब कैसे हैं? आध्यात्मिक हैं। और शोक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इतना आनंद मिलेगा कि शोक करने के लायक कुछ बचेगा ही नहीं। तो तत्र को मोहा का शोक। तो ये प्रभुपाद इसको हाईलाइट कर रहे हैं 8 वाले में। ओके, तो ये एकत्वम अनुपस्थितः, इसका डिटेल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जैसे प्रभु जी आपने कहा कि भोक्ता एक ही रहेगा, जैसे रासलीला में गोपियों को भी आनंद हो रहा था, भगवान कृष्ण को भी आनंद हो रहा था, तो फिर भोक्ता तो
आनंद जब दोनों को ही हो रहा था तो भोक्ता तो प्रभु जी वो दोनों ही हुए कि एक ही हुए? नहीं, देखिए भोक्ता का मतलब क्या है? परम भोक्ता। हाँ, नहीं सिर्फ परम भोक्ता वाली बात नहीं है। बात अच्छा। कैसा है, एक सेवक है और एक स्वामी है। तो स्वामी एक ही है, स्वामी एक ही है कृष्ण, बाकी सब सेवक लगे हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं ज्यादा आनंद मिलता है। इसका हम एक आपको साधारण सा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए परफ्यूम है, या फिर परफ्यूम ऑयल, मान लीजिए परफ्यूम ऑयल है। परफ्यूम ऑयल अगर आप अपने शरीर में लगाएंगे तो क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति से कुछ आनंद मिलेगा, खुशबू मिलेगी। लेकिन जब हम कृष्ण को परफ्यूम ऑयल लगाने जाते हैं, सेवा करने की कोशिश करते हैं, कृष्ण का शरीर सबसे ज्यादा सुगंध देने वाला है। तो इसलिए आपको वो आनंद मिलेगा जितना खुद उस ऑयल से आनंद नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर हम कुछ मुलायम कपड़ा पहनेंगे, पहले एक जमाना था कि लोग सब मखमल पहनने की कोशिश करते थे, क्योंकि मखमल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो कहीं अगर कोई सॉफ्ट की बात आती है तो लोग मखमल की बात करते थे। आजकल तो पता नहीं, जमाना बदल गया है, बहुत कुछ आ गया है। तो उस तरह से आप मखमल पहनेंगे तो एक आनंद मिलेगा, लेकिन कृष्ण का जो शरीर है वो मखमल से भी ज्यादा मुलायम है। तो आप उनको कपड़ा पहनाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा आनंद आएगा। उसी तरह से स्वयं जेवर पहनने की कोशिश करेंगे, डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे, तो एक आनंद आएगा। लेकिन कृष्ण को बोलते हैं भूषण भूषण अंगम, वो आभूषणों को भी विभूषित कर देते हैं। उनके शरीर में जब आप वो देंगे, उनका मेकअप करेंगे, उनको गहने पहनाएंगे, तो आंखों को ज्यादा आनंद मिलेगा देखने में। हम अपना कितना भी मेकअप क्यों ना कर लें, कृष्ण जैसे सुंदर नहीं हो सकते है ना। तो आईने में देखने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना कृष्ण को देखने में आनंद आएगा। इसलिए जो भी हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों को से जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो ज्यादा आनंद मिलता है। इंद्रिय तृप्ति से उतना आनंद नहीं मिलता। ठीक है, हाँ बोलिए नेहा माता जी। प्रभु जी, ये ईशो उपनिषद के जितने भी मंत्र हैं, ये तो मोस्टली ज्ञानी लोग पढ़ते हैं ना। तो ज्ञानी इस बात को अभी आप जो भी एक्सप्लेनेशन दिए वो भक्त के हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन एक ज्ञानी कैसे समझता है इस बात को? हाँ, तो ज्ञानी कैसे देखता है? ज्ञानी देखता है उसको किस लेवल से? वो देखता है आत्मा के स्तर पर। तो उसके लिए यही काफी है। देखिए, ज्ञानी इंटरमीडिएट स्टेट में, ज्ञानी को एटलीस्ट ये समझ में आता है कि इंद्रिय तृप्ति से दुख मिलता है। तो जो मैंने सेंस ग्रेटिफिकेशन बताया है परफ्यूम ऑयल का, इसका उसका, अल्टीमेटली उसे दुख ही मिलता है। दुख क्यों मिलता है? क्योंकि वो चीजें जब हट जाती हैं तो दुख मिलता है। जैसे इंग्लिश में कहावत है ना, हायर यू गो हार्डर यू फॉल। तो अगर आपको ज्यादा इत्र लगाने का में की आदत है तो टॉयलेट भी जाना पड़ता है ना, बहुत जगह जाना पड़ता है जहाँ बदबू आती है। तो जितना सुख होगा उतना ही उसके बाद उसमें दुख मिलेगा। उसी तरह से जब कुछ मुलायम चीज को स्पर्श करने में आनंद मिलता है तो लोहे से कट भी लगता है बहुत जगह शरीर में, लोगों का एक्सीडेंट भी होता है, उसमें ज्यादा कष्ट होगा। तो संसार में एटलीस्ट ज्ञानी लोगों को पता है कि सुख और दुख एक साथ मिलते हैं, तो दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए कम से कम आत्मा के स्तर पे रहना चाहिए। मतलब वो डुअलिटी देखता है। हाँ, यानी डुअलिटी के हिसाब से समझता है। हाँ, उसको रिजेक्ट कर देते हैं डुअलिटी को। अच्छा प्रभु जी, यहाँ पर जैसे महाभागवत शब्द लिखा है कि महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के स्वरूप में देखता है, रूप में देखता है। तो ये प्रभु जी, ये जो महाभागवत का जो स्तर है, ये शुद्ध भक्त वाला स्तर है कि शुद्ध भक्त से भी ऊपर है? एक्चुअली में अगर आप लिटरल इस श्लोक को लेंगे तो वो व्यक्ति है जो आत्मा के स्तर पे देख रहे हैं, अगर लिटरल हम लेंगे। लेकिन अगर हम भक्ति का तात्पर्य लेंगे तो ये शुद्ध भक्त का स्तर है। भक्तों के समाज में कौन है? शुद्ध भक्त का स्तर। और ज्ञानियों के समाज में वो है जिसको साक्षात्कार हो गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अच्छा, ये महाभागवत शब्द दोनों के लिए नहीं, उनके लिए महाभागवत शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए, ये प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं ये भक्ति में तात्पर्य है। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि इन श्लोकों को ऐसा नहीं है कि आप मात्र ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं,
आप इनको भक्ति की दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया, वो भक्ति में तात्पर्य है, वो सिर्फ ज्ञान वाले तात्पर्य नहीं है। लेकिन प्रभु जी जो महाभागवत सब यूज करते हैं वो सभी भक्तों के लिए तो यूज नहीं किया जाता ना। जैसे प्रहलाद महाराज, उनके लिए महाभागवत सब यूज किया जाता, वो महाभागवत थे। जो भी शुद्ध भक्त है उनको आप महाभागवत कह सकते हैं। शुद्ध भक्त। प्रभु जी भागवतम के पहला श्लोक में लिखा हुआ ना, महाभागवतम और भागवतम ग्रंथ, उसमें दोनों को भागवतम बोला गया। हाँ, तो महाग्रंथ भागवतम और भक्त भागवतम अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का संबंध हमेशा भगवान के साथ ही रहता है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, आप ऐसा नहीं बोल सकते वाइफ ये करती है, वाइफ वो करती है, वाइफ कुकिंग करती है, पर क्वेश्चन आएगा ना किसके लिए करती है, तो ऑब्वियस है बात है ना कि हस्बैंड की बात आएगी। तो उसी तरह से जहां भक्तों की बात आती है, भगवान की बात ऑटोमेटिक आती है। तो बढ़िया भागवतम पढ़ें या फिर भागवतम व्यक्ति के साथ में बात करें, भगवान तो बीच में आएंगे ही आएंगे। ठीक, ओके। अभी हम और आचार्यों की कमेंट्री लेते हैं। मध्वाचार्य वो बोलते हैं, वो भगवान यस्मिन सर्वाणि भूतानि, वो भगवान, वो परमात्मा जिनके शरीर में सारे जीव विराजमान है। मतलब ये किसकी बात आ रही है? महाविष्णु की बात आ रही है। तो ये हमेशा से ही जीव के अंदर रहे हैं। किसके रूप में? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो कि उनका एक विस्तार है। तो जो परमात्मा को सारे जीवों के अंदर देखता है, वो उनको प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई मोह नहीं है। तो जो उनको प्राप्त करता है उसके लिए कोई मोह नहीं है और ना ही कोई शोक है। क्यों शोक नहीं है, क्यों मोह नहीं है? क्योंकि उसने विष्णु को प्राप्ति कर लिया है। विष्णु को प्राप्त करना मतलब उनको हर क्षण देखना, उसको विष्णु की प्राप्ति कहते हैं। तो जो हमेशा जीव के अंदर सबको देखता है और जीवों के अंदर भगवान को देखता है, उसके लिए तो भगवान कभी ओझल नहीं होते हैं। तो वो विष्णु के साथ में ही है हमेशा। ऐसे व्यक्ति के क्या शोक क्या मोह। जैसे जो सूर्य के साथ में, उसके लिए क्या परछाई, जो हमें सूर्य को देख रहा है, सूर्य की तरफ देख रहा है, ना उसके लिए परछाई है, ना ही कोई अंधकार है। तो इसलिए जो हमें विष्णु को देख रहा है उसके लिए कुछ और नहीं है। इसका शोक या मोह उसके लिए कैसे हो सकता है ना, जो देखता है कि भगवान सर्वव्यापी है, और जो देखता है कि सारे जीव भगवान के ही अंश हैं। जो भगवान सब जगह है और सारे जीव भगवान के अंश हैं, उसके लिए ना कोई शोक है ना कोई मोह है। तो जिस तरह से अगर शरीर में आत्मा नहीं है, शरीर काम नहीं करता है, उसी तरह से अगर भगवान नहीं है तो संसार में कुछ भी यहां वहां नहीं जा सकता है, हिल नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति देखता है कि हाँ कुछ भी हो रहा है तो भगवान के कारण हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो देखता है भगवान सर्वव्यापी है, सारे जीव भगवान के लिए अंश हैं, उस व्यक्ति के लिए शोक कैसे नहीं रह जाता है? वो जनक महाराज को उदाहरण देते हैं वेदांत का। तो महाभारत से कोट करते हैं, अनंतम वत मे वित्तम यस्य मे नास्ति किंचन मिथालायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचित प्रदह्यते। तो जनक महाराज कहते हैं कि मेरी संपत्ति अनंत है, पर इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। मेरी संपत्ति अनंत है पर इसमें मेरा कुछ नहीं है। इसीलिए अगर पूरी मिथिला भी जल जाती है, मेरा कुछ जलेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं कि व्यक्ति कैसे समझता है कि सब कुछ भगवान का ही है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई शोक नहीं रह जाता। सब कुछ चला भी जाता है तो शोक नहीं रहता। हरे कृष्ण बोली। तो इसमें वो जनक महाराज संपत्ति को मेरी कहते हैं, तो वो कैसे कह रहे हैं? मेरी संपत्ति जो अनंत है, तो अपना कैसे कह रहे हैं संपत्ति? मेरी संपत्ति अनंत का मतलब क्या है? मैं ये जो रोल अदा कर रहा हूं राजा का, उसकी संपत्ति है, किंतु मैं तो राजा नहीं हूं ना। मैं जो ये रोल ले रहा हूं राजा का, उसकी वो संपत्ति है, पर मैं तो राजा नहीं हूं।
मेरा शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा उस मन से लेना कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे कई बार जब के टाइम बहुत सारे वक्त बोलते हैं प्रभु जी जब मैं बहुत मन भटकता है, जब मैं मन भटकता है। अरे ठीक है, मन भटकता है, आप तो मन नहीं है ना, मन को भटकने दीजिए। आप क्यों भटक रहे हैं? आप तो मन से अलग है। तो जितना हम अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं उतना दिक्कत होती है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जनक महाराज जो है 12 महाजनों में से एक हैं, क्या वो भी सब महाभागवत कहलाते हैं? महाभागवत है ना सब, जितने भी महाजन हैं वो सब महाभागवत हैं। हाँ, आपको कोई कंफ्यूजन है क्या किसी के बारे में? ना, तो मैं वही सोच रहा था कि जैसे अभी इस स्तर पे वो बात कर रहे हैं तो वो महाभागवत की तरह ही बात कर रहे हैं। देखिए, वो महाभारत की तरह बात कर रहे हैं, हम लोगों के लिए वो साधना बन सकती है। तो जिस दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं, किसके रूप में? साक्षात्कार के रूप में, हमारे लिए वो साधना है। हमको भी वैसे देखने की कोशिश करनी चाहिए, अनुपस्यति, उनके चरण कमलों में चलते हुए उस तरह से देखना चाहिए चीजों को। ठीक है, ओके। तो और एकत्वम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? तो बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं किस रूप में? क्योंकि हम सबके सब आत्मा हैं, भले ही हमारे विचार, दृष्टिकोण, सारी चीजें अलग हो, इन सबके सब भगवान के अंश हैं। ये एकता है। या फिर भगवान को प्रसन्न करने की सबकी जो लक्ष्य है वो एक है। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं फिर रामायण से, राम सुग्रीवयो ऐक्यम। राम और सुग्रीव एक है। किस चीज में एक है राम और सुग्रीव? भगवान आत्मा के लेवल में, भगवान और आत्मा। नहीं, रामायण का ज्ञान है ना आप लोगों को, तो राम और सुग्रीव एक कैसे हुए? कॉमन इंटरेस्ट। हाँ, क्या इंटरेस्ट था? सीता जी को बचाना या धर्म के लिए, मतलब सुग्रीव का क्या इंटरेस्ट था? उसका इंटरेस्ट था तो भाई से मतलब ये बचना और बदला लेना। नहीं, तो उनका भी पत्नी का तो अपहरण कर लिया था। हाँ, वही, दोनों का एक ही लक्ष्य था, आप मेरी पत्नी को वापस दिलाइए, मैं आपकी पत्नी को वापस दिलाऊंगा। तो पहले भगवान राम उनकी पत्नी को वापस दिलाते हैं, इसको बलि ने हरण कर लिया था, वाली ने। और फिर वो सुग्रीव बोलता है कि ठीक है, बदले में हम आपकी पत्नी को वापस दिलाएंगे। तो राम सुग्रीव एक क्या है, उनका एक ही गोल था, कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, कि एक दूसरी की पत्नी को वापस बुलाना है, दिलाना है। तो उसी तरह सबका ही कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वो एकत्व है। ये प्रभु जी स्वार्थ वाली फिर तो इसमें स्वार्थ नहीं होगा फिर, ये हम भी अगर सोचे कि पहले भगवान हमारा कुछ करे तब हम भगवान की सेवा करें। नहीं, देखो ये क्या है कि आप उसको दो तरह से देख सकते हैं। एक ही हम लोग लीला को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो हम लोग एक दृष्टिकोण क्या है, एक दृष्टिकोण है कि हम उसको देखते हैं एक हिस्ट्री की तरह, इतिहास की तरह। इतिहास में भाई दो बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने आपस में संधि की। और अगर आप भक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो वानर हैं, जो रावण की सेना है, वो है आसुरी संपदा वाली। जो अयोध्यावासी हैं वो हैं देवी संपदा वाले। और जो वानर हैं वो मिक्स है, जो वानर है वो मिक्स है, उनके देवी संपदा भी है, आसुरी संपदा भी है। तो इसलिए उनके अंदर दोनों भावना थी कि भगवान भी हमारा कुछ हित करेंगे और हम भी भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है, तो जनरली जो वानर लोग हैं वो उसमें आते हैं, बीच की कैटेगरी में आते हैं, तो वो साधक की कैटेगरी में है। देखिए हमारे साथ भी अगर आप थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो भक्त लोग नरसिंह देव से क्यों प्रार्थना करते हैं? रक्षा के लिए, ये रक्षा हो जाए, वो रक्षा हो जाए, क्यों करते हैं? हमारे भक्ति में जो भी विघ्न आता है उनका वो नाश करते हैं। अच्छा,
बीमारी में जो विघ्न आता है, बीमारी का विघ्न आता है, उसके लिए भी तो प्रार्थना करते हैं ना कई बार। क्यों करते हैं? ये भक्ति हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अरे हमारी भगवान की इच्छा है। जब कोई प्रॉब्लम आता है तब तो भिखारी बन जाते हैं। देखो भगवान है, अगर हम मर भी जाते हैं तो अगला जीवन मिल जाएगा, अगले जीवन में भक्ति करने का मौका मिलेगा, ज्यादा सिचुएशन अच्छी होगी, क्या दिक्कत है, क्यों भय है आपको? तो कारण, और या फिर ना हम क्या सिर्फ हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के बारे में सोचते हैं, अपने प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचते। तो अभी मिक्स चल रहा है, अभी वो स्तर नहीं आया है। तो इनिशियल स्तर कैसा होता है कि जब लोग अपने बारे में सोचते हैं। आप भगवान के पास क्यों जाते हैं? दिन में जीवन में बहुत गम है, तो एक इमोशनल सेंटर मिल जाता है भगवान के पास, इसलिए जाते हैं। या कुछ लोग जैसे बताया ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, अलग लोग जाते हैं। इनिशियली सिर्फ ऐसे ही रहता है। तो उसमें क्या अपना सेंटर ज्यादा होता है, भगवान का कम होता है। शुद्ध भक्त सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं, जैसे गोपियां हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर हमको करोड़ों जन्म भी नरक में रहना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन जो बीच के साधक होते हैं उनका म्यूचुअल चलता है, आपका भी हमारा भी थोड़ा थोड़ा। प्रसाद खाने में आनंद आता है, इसलिए हम लोग भगवान को भोग चढ़ाते हैं। अब प्रसाद में मान लीजिए वही चीजें भगवान बोलते हैं कि तुमको वही खाना है जो तुमको बहुत खराब लगता है। मान लीजिए भगवान बोलते हैं कि सिर्फ एक ही जूस पीना चाहिए करेले का, खाने में कोई मिठाई नहीं खाना है, सिर्फ मिर्ची खाना है, वो सबसे कड़वी। तो सब ऐसे ही मिल जाएगा, या फिर एकदम साधु वाला भोजन मिल जाता है खाने को, तो हमको पता नहीं कितने लोग भक्ति करेंगे। वो तो इस्कॉन में इतना फर्स्ट क्लास प्रसाद है, सबके सब टिके हुए। या फिर बोलेंगे नहीं नहीं अभी सब घर बार छोड़ के पेट के नीचे रहना है, भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत है, हमको क्या चाहिए? तो बहुत लोग भाग जाएंगे, बहुत कम बचेगा। तो अभी हम लोग को साधक स्टेज में म्यूचुअल चलता है, दोनों चलते हैं। अरे अभी हम कुछ दिन पहले ही वहां गए थे, यहाँ ये आपका चेतन म्यूजियम में, तो भक्ति सरस्वती का वो सुना कि उनका ब्रह्मचारी के लिए क्राइटेरिया क्या क्या था। तो पूरा कांग्रेस मेरे को देख रहा था, एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था। बोले ब्रह्मचारी को चप्पल नहीं पहनना चाहिए कभी। सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। बोले कि और जो लोग आसाम ज्वाइन करेंगे उनको कभी भी गाड़ी में नहीं चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। फिर उसके बाद बोले कि जो भी ब्रह्मचारी आश्रम में आता है, अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। वो सुनकर तो पूरे में डर गया। फिर बोले लेकिन अथॉरिटी चाहे तो ले जा सकते हैं। मैंने कहा चलो कुछ तो रिलीफ है। तो 3-4 पॉइंट बताने के बाद में जो वहां पे महाराज लेके जा रहे थे, फिर आगे नहीं बताएंगे वरना आप लोग और डर जाएंगे। मैंने इतनी में डरा हुआ हूं। तो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत एकोमोडेट किया है। उनको मालूम है कि इन लोगों को थोड़ा इंद्रिय तृप्ति नहीं देंगे तो ये भक्ति नहीं करेंगे। तो वो बहुत कहने बड़ा आसान लगता है कि बहुत ना सिर्फ कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का अभी म्यूचुअल चल रहा है, उतना टोटली कृष्ण के लिए नहीं है। जैसे भक्ति में भी अभी कौन सा हम चीज करते हैं, जिस चीज में जो भक्ति के अंग में ज्यादा आनंद आता है उसको हम लोग करते हैं। तो वो जनरली वैसा रहता है। तो जैसे स्तर बढ़ता है थोड़ा सा लोग तैयार होते हैं। जैसे नए लोगों को बोलेंगे ना अभी भक्ति शास्त्री क्लास, तो वो हजम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना फिलॉसफी चलती है। आप कीर्तन करिए, प्रसाद करिए, कोई स्पीकर लेके आइए जो हंसी मजाक करता है, जोक सुनाता है, हंसाता है, सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने क्लास में भी देखा है, जब मैं वन टाइम प्रोग्राम देता हूँ तो लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें क्या चुटकुले उटकुले सुनाता हूँ और ये हवा का वो स्टोरी सुनाता हूँ। फिर बोलते हैं प्रभु जी आपकी रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। मैंने कहा रेगुलर मत करिए, आप भाग जाएंगे। रेगुलर में बहुत फिलॉसफी सुनाता हूँ। तो ज्यादातर लोगों को इंद्रिय तृप्ति चाहिए, तो थोड़ा इनिशियली म्यूचुअल चलता है। ओके प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ देखिए, कभी कभी हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो भोग चढ़ाने के बाद फिर देखते हैं कि हम उसमें नमक नहीं डाला। कभी देखते हैं कि हम नमक नहीं डाला, खाने के वक्त हम वो स्वाद लेने के टाइम समझते हैं।
तो उसी टाइम भक्त को वही प्रसाद खाना चाहिए या नमक डाल के खाने में कुछ ऐसे तो भगवान को नहीं दिया, फिर ये प्रसाद नमक डाल के खाना चाहिए हम लोगों को? स्तर पे डिपेंड करता है, आपका क्या स्तर है। अगर मान लीजिए आपका स्तर है कि भगवान ने नहीं खाया तो हम भी वही खाएं। हाँ, कभी-कभी यही मन में ही आता है, कभी तो खा लेते हैं, लेकिन कभी-कभी बोलता है ये स्वाद में ठीक नहीं लगता है, तो इसीलिए नमक डाल देते हैं। तो ये ड्युअलिटी अंदर में चलते हैं। प्रभु जी कट गए शायद। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। अभी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, हाँ। यस प्रभु जी। ओके, तो मैं बोल रहा था कि अगर मान लीजिए आपका वो स्तर है कि हाँ भगवान ने नहीं खाया तो हम कैसे खा सकते हैं, वो भावना है तो खा सकते हैं, लेकिन खाने के बाद में अगर मान लीजिए आप मन ही मन भगवान को गाली दे रहे हैं, अरे क्या कर दिया, ये कर दिया, इस्कॉन में आ गया, बिना नमक का खाना पड़ रहा है, तो वो अपराध हो रहा है, तो नमक डाले खाइए, अपराध मत करिए। ठीक है, तो मेन चीज है जो भक्ति के अनुकूल है, भक्ति को प्रोग्रेस करने की जरूरत है, उतना करिए। ठीक है, तो हम लोग फटाफट प्रभु जी एक प्रभु जी, जैसे यदि सब कोई ऐसे देखेंगे एक दूसरे में कि भाई सब आत्मा है, तो जीव में सब प्रत्येक में आत्मा है, तो एकात्म भाव से देखेंगे, तो फिर जब वो ये भी होता है ना, जीव ही जीव का भोजन, मतलब एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है, जैसे हम लोग भी वृक्ष लगेगा उनसे फल होता है, फिर वो कैसे उस समय फिर वो कैसे अपने आप को ये करते हैं, कन्विंस करते हैं, जब एकात्म भाव से जब देख रहे हैं तो? नहीं, इसलिए बहुत सारे जो हाई लेवल के योगी वगैरह होते हैं वो मात्र फल मूल वगैरह खाते हैं, क्योंकि फल खाते समय आपका पेड़ मरता नहीं है ना, तो इसलिए स्तर होता है योगियों का। कई योगी लोग होते हैं वो तो सिर्फ हवा सूंघ के लिए काम चल जाते हैं, तो स्तर होता है। अच्छा, बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति चीजों को एकत्व रूप में देखता है, उसके लिए ना ही कोई शोक है, ना ही कोई मोह है, क्योंकि उसको पता है सारे जीव क्या हैं, सारे जीव ब्रह्म है, आध्यात्मिक है। तो जो ये भूल जाता है कि सारे जीव आध्यात्मिक हैं, उस व्यक्ति के लिए शोक है, उस व्यक्ति के लिए मोह है। जिसको पता है सब ब्रह्म है, उसके लिए ना ही कोई शोक है, ना ही कोई मोह है। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं ना, आदमी दुखी है, हमको पता है वो दुखी क्यों है, क्योंकि अज्ञान के कारण दुखी है। जिसको ज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया, हम शरीर नहीं आत्मा, उसके लिए क्या दुख है। तो यदि हमारे मन में उसके प्रति करुणा भी आती है तो हम क्या करेंगे, उसको ज्ञान देंगे। कि तुम पागल हो, क्यों फालतू में इतनी चिंता कर रहे हो। वरना सड़ गोस्वामी तब ज्यादा आनंद में थे जब उनके पास कुछ नहीं था और वो वृंदावन में थे। जब तक वो नवाब हुसैन शाह के अंडर में रहे तब तक दुखी थे हमेशा। तो उस तरह से ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं है इसलिए व्यक्ति दुखी है, अज्ञान के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। ओके, भक्तिविनोद ठाकुर। तो जब कोई भी जीव देखता है कि भगवान और जीव, सारे जीव एक ही हैं गुणात्मक रूप में, तो उसके अंदर कोई भी शोक या मोह नहीं रह जाता है, क्योंकि वो एकता को देख पा रहा है। तो जिस तरह से व्यक्ति के अंदर से घृणा खत्म हो जाती है, वो चीजों को परमात्मा के संबंध में देखता है, उसी तरह से वो कहते हैं कि शोक और मोह भी कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, परमात्मा के साथ संबंध बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
हर चीज को भगवान से संबंधित देखना। तो इसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बुद्धि को इस तरह से मोल्ड करना चाहिए कि हम सब चीजों को भगवान से संबंधित देखें। तो अभी 8 नंबर में आते हैं हम लोग। अभी तक आधा घंटा में एक ही श्लोक, आधा घंटा नहीं 40 मिनट में एक ही हुआ है। 8 नंबर श्लोक। सा प्रत्यगा चुक्रम अकायम अव्रणम अस्ना वीरम शुद्धम अपाप विद्यम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तयो तो अर्थान विदिताच्छास्त्रिभ्यः समाभ्यः पढ़िए इसका अर्थ। ऐसे पुरुष को सही से जानना चाहिए कि वे सब में महान पुरुष पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अधेयधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और जो अनादि काल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका आखिरी लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए माता जी, लास्ट। हरे कृष्ण। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए इसका, 8 वाले का। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अघासुर, बकासुर तथा सकटासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियां तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपाप विद्यम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध है, यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो शुद्ध हो जाती है। अपाप विद्यम शब्द उनके संसर्ग से शक्ति को बताने वाला है। जैसा कि भगवत गीता 9.30-31 में कहा गया है, भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अथवा उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विधम प्रकृति के कारण है। भगवान अपाप विधम इसलिए भी है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि इस तरह के कार्य भी करे जो पाप पूर्ण प्रतीत होता है, तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है, अतः उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी से अनेक अस्पृश्य स्थानों से आर्द्रता निकाल लेता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कैसे भगवान शुद्ध है, अपापविद्य है। मतलब कोई उनको दूषित नहीं कर सकता, बल्कि वो सबको कैसे कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। ये क्षमता उनके अंदर है। जैसे उदाहरण दिया कि मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की रोशनी अगर मलमूत्र में पड़ती है तो उससे सूर्य दूषित नहीं होता है, बल्कि मलमूत्र कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए कई बार कुछ लोगों को अपना पाप पे बड़ा अभिमान होता है। आप भगवद गीता देने जाइए, बोलते नहीं नहीं स्वामी जी आज नहीं छुएंगे, आज हमने कुछ खा के आए।
तो वैसा हो जाता है जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि हम इतना मलमूत्र करेंगे कि सूर्य भी उसको शुद्ध नहीं कर पाएगा। आप कितनी भी दवाई खा के कितना भी मलमूत्र क्यों ना त्याग कर दें, सूर्य सबको शुद्ध कर सकता है। तो उसी तरह से भक्ति जो मार्ग है वो किसी को भी शुद्ध कर सकता है। तो शुद्धम अपाप विद्धम। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग और आचार्यों की कमेंट्री लेते हैं। तो मध्वाचार्य ने तो बहुत सुंदर कमेंट्री दी है इस पे। तो वो कई शब्दों को उठाते हैं और शब्दों का ये करके विस्तार पूर्वक उसका मीनिंग बताते हैं। ओके, तो शुक्रम, शुक्रम का मतलब वो बता रहे हैं प्रकाश देने वाला। तो भगवान प्रकाश देने वाले क्यों हैं? क्योंकि सारा शोक किसके कारण होता है? तमोगुण के कारण होता है, अंधकार के कारण होता है। लेकिन भगवान के अंदर कोई तमोगुण नहीं है, इसलिए हम लोग के अंदर तमोगुण है तो हम लोग शोक करते रहते हैं। ये चला गया, वो चला गया। अरे जो आपके साथ आपका था ही नहीं, वो जाएगा कैसे? कुछ समय तक आपके पास था, आपको इतनी आसक्ति होगी, आपको लगने लगा कि आपका था। लेकिन भगवान को पता है, तो इसलिए शुक्रम। अवर्णम, अवर्णम का मतलब क्या है? उनके अंदर कोई भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट है, पूर्ण रूप से हर चीज में परफेक्ट है भगवान। और कब से परफेक्ट है? हमेशा से ही परफेक्ट है। तीसरा है शुद्धम। शुद्धम का मतलब क्या है? वो हर किसी को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं, शुद्धम। तो सब चीजों को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। अकायम, अकायम मतलब में कोई काया नहीं है। काया का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर। तो हमारे पास स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, मन बुद्धि अहंकार के रूप में, पर भगवान का कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है, अकायम। अस्नावीरम मतलब कोई उनकी नसें नहीं है, अर्थात उनका कोई भी स्थूल शरीर नहीं है। तो किसी के मन में आ सकता है, अरे भाई स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, तो वो संसार की सृष्टि कैसे करते हैं? तो इसलिए जो पहली दो लाइन है अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम तक, वो बताती है कैसे भगवान भौतिक नहीं है। आगे के जो गुण हैं जिसमें जो श्लोक में बताए गए हैं वो बताते हैं कैसे भगवान आध्यात्मिक है। इसलिए जो 8 नंबर श्लोक है ये ट्विस्ट है, लोगों को निराकारवाद से साकारवाद की ओर ले जाने के लिए। तो इसलिए 8 नंबर जो ये श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या उनका कोई शरीर नहीं है? हाँ, उनका शरीर है, पर क्योंकि वो सृष्टि करते तो शरीर होना चाहिए ना, पर वो शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है। इसलिए अभी उनके आध्यात्मिक गुणों का वर्णन किया गया है। पहला क्या है? कवि ही, अर्थात वो सब कुछ सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानने वाले हैं भगवान, सब कुछ उनको पता है, सर्वज्ञ। साधारणतः जिसका भौतिक शरीर होता है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ, जिससे समझ में आता है कि उनका आध्यात्मिक बुद्धि है उनके पास, जो भौतिक बुद्धि ऐसी नहीं है। मनीषी, मनीषी मतलब जो सबके मन को नियंत्रित करते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर लक्ष्मी तक सबके मन को नियंत्रित करने वाले कौन है? भगवान है। उससे भी क्या सिद्ध होता है? भगवान भौतिक नहीं है। कोई ब्रह्मा जी सबसे बुद्धिमान है, उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, उनके मन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो कैसा है? आध्यात्मिक है। परिभू, परिभू का मतलब होता है जो सब सर्वश्रेष्ठ है, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में हर व्यक्ति हर चीज में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। कोई बुद्धिमान होता है तो सुंदर नहीं होता है, सुंदर होता है तो बुद्धिमान नहीं होता है, दोनों होता है तो फिर आप देखेंगे वो पतला दुबला दिखाई पड़ेगा, मरा हुआ। तो हर चीज में व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है।
तो परिभू। फिर भगवान स्वयंभू हैं, ये भी भगवान के लिए ही संभव है। वो स्वयं स्वयं भवती, अपने आप ही पैदा होते हैं, मतलब अर्थात उनका कोई माता पिता नहीं है, वो सबके माता पिता है। और उसका एक और मतलब ये है कि वो किसी के का आश्रय नहीं लेते हैं, पूरी दुनिया उनका आश्रय लेती है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये भगवान कैसे हैं, आध्यात्मिक है। बल्कि वो समय का रचयिता है, उनके शरीर के सारे अंग सच्चित आनंद के बने हुए। तो इस तरह से वो जो भगवान है सृष्टि करता है, और ये उनका आध्यात्मिक शरीर की ओर क्या करता है, इंगित करता है। तो इस तरह से उनके बारे में बताया हुआ है। वेदांत देश का भी हम लोग देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो भगवान को जानने वाले हैं, जिनकी का दिव्य दृष्टिकोण है, जो बुद्धिमान है ना, जो जिनका ज्ञान वागी सबसे आगे है, जो इस संसार से कैसे हैं, आसक्त नहीं है, निरासक्त है, तो वो उस भगवान को, परम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, जो कि स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करने वाले हैं, या जो स्वयं अपने आप को अपना साक्षात्कार देने वाले हैं, जिनका शरीर भौतिक नहीं है, जिनके शरीर में भौतिक त्रुटियां नहीं है, जिनके शरीर में कोई नसें नहीं है, जिनके चरित्र में कोई भी दाग नहीं है, जिनको पाप पुण्य कर्म अविद्या स्पर्श नहीं कर सकती है, ऐसे भगवान को। तो इस तरह से संसार के सारे विषय भोगों को समझते हुए ऐसा जो भक्त है वो क्या देखता है, वो देखता है ऐसे भगवान को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या क्या चीजें मुझे भगवान की प्राप्ति में मदद करेंगी, क्या क्या चीजें भगवान की प्राप्ति से रोकेंगी। तो इस दृष्टिकोण से ही वो पूरे संसार को देखता है। तो ये वेदांत देश करने होता है। तो उनका है। फिर बलदेव विद्याभूषण, वो क्या बोलते हैं, वो जो ज्ञान वाला पुरुष है, कौन पुरुष, महाभागवत, वो उस भगवान को प्राप्त करता है जिनकी चेतना शुद्ध है और जो ज्ञान से पूर्ण है, जिनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, जिनकी कोई नसें नहीं है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, पाप से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। वो भगवान जो सर्वज्ञ है, बुद्धिमान है, सबके नियंत्रण करता है, स्वतंत्र है, और जिन्होंने सत्य का प्रकाश किया है हमेशा के लिए। तो ये उनके बारे में बताते हैं। अब भक्तिविनोद ठाकुर का लेते हैं आखिरी, कि जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी है, शुद्ध है, जिनका उनका कोई शरीर नहीं है, उनमें के शरीर में उनको कोई चोट नहीं लगती है। अभी आप बोलेंगे जब भीष्म पितामह तीर मार रहे थे तब तो कृष्ण को चोट लग रही थी, खून भी निकल रहा था। तो भगवान लीला के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साधारणतः उनको कोई चोट नहीं लगती, उनके कोई नसें नहीं है, जिनका शरीर माया का नहीं बना है, माया के परे है, जो सब जगह देखने वाले हैं, सबको हमेशा देखते रहते हैं। सर्वसाक्षी इसको बोलते हैं, भगवान सर्वसाक्षी है, सर्वज्ञ है, स्वयं अपने आप को अपना साक्षात्कार देने वाले हैं और सबके नियंत्रण करता है। और वो क्या करते हैं, जो भी आध्यात्मिक विषय वस्तुएं हैं उनको अपनी अपनी जगह सही स्थान पे रखते हैं। इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे जो कार्य करते हैं वो आध्यात्मिक शक्ति से करते हैं, भौतिक शक्ति से नहीं करते हैं। हम लोग भौतिक चीजों का सहारा लेते हैं, भौतिक हाथ का, पैर का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का। भगवान मात्र आध्यात्मिक शक्तियों का इशारा लेते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया
एक श्लोक और लेंगे अभी हम लोग, 9 नंबर श्लोक। 9 देखते हैं, 9 10 कितना, 9 ही हो पाएगा शायद लगता है। तो 8 तक ये क्या है कि हमारा एक सेक्शन हो गया एक्चुअली। तो 8 तक एक सेक्शन है और फिर 9 से थोड़ा अलग सेक्शन आ जाता है, तो वो भी आज हम लोग लेते हैं 9 से। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो या ओ विद्यायां रतः इसका पढ़िए अर्थ। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे ज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। हाँ, इसका कोई लिटरली अगर पढ़ेगा ना पागल हो जाएगा, बोले क्या लिखा हुआ है। तो श्लोक नंबर 9 से 11 तक भगवान विद्या के बारे में बताते हैं, कैसे दोनों को बैलेंस करना है उसके बारे में बताते हैं। और 12 से 14, खैर 12 से 14 बाद मिलेंगे, उसमें भगवान की पूजा, फिर उसके बाद देवताओं की पूजा और निराकारवाद, इसके बारे में 12 से 14 में। तो अभी हम लोग 9 का लेते हैं। तो ये जो विद्या अविद्या है, इसकी जो परिभाषा है हमारे आचार्य गणों ने अलग अलग रूप से दी है। तो क्या विद्या है, क्या अविद्या है। एक चीज तो पता है कि अविद्या जो है वो अंधकार है, तमोगुण से आती है, और विद्या आती है सत्वगुण से। तो ये एकदम क्लियर है। अभी प्रभुपाद की क्या परिभाषा है। विद्या मतलब जो चीजें भगवान से संबंधित है वो विद्या है, और जो हमको भगवान को भुलाती है वो अविद्या है। तो उसमें जनरली प्रभुपाद क्या करते हैं, अभी कर्मी ज्ञानी योगी वगैरह जो प्रभुपाद ने बताया, ये सब आपको पहले से पता है, जो हमने भगवत गीता की क्लासेस में किया हो, तो वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ हम लोग जो चीज हमने नहीं पढ़ी है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं कैसे जो आज का आधुनिक समाज है, तो वो भौतिक प्रगति पे बहुत ध्यान देता है, लेकिन आध्यात्मिक चीजों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आजकल लोग कैसे हैं, दुखी हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट ने एनालिसिस किया और उसने एनालिसिस करके बताया कि जो लोग धनी होते हैं वो ज्यादा दुखी होते हैं निर्धन लोगों की तुलना में। कारण क्या है? कारण यह है कि जो निर्धन लोग होते हैं उनके पास कम से कम एक आशा होती है, धन कमा लेंगे तो खुश रहेंगे। लेकिन जो लोग धनी होते हैं उनको मालूम है कि जो संसार में प्राप्त योग्य वस्तु है सब हमारे पास में है, सब हमारे हाथ में है। पर उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसको समझ में नहीं आता अब आगे करें क्या। क्योंकि सत्य ये है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या धनी है, क्योंकि हम लोग जीव हैं, हम जब तक कृष्ण के संपर्क में नहीं आएंगे हम खुश नहीं रह सकते। लेकिन अभी जो भौतिकवादी जो समाज है आज का, वो क्या करता है, वो मात्र इंद्रिय भोग अच्छे से कैसे कर सकते हैं उस पर पूरा ध्यान रहता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे ध्यान रहती नहीं है लोगों का। जैसा भक्ति सरस्वती को उसमें जाएंगे उल्टा डंगा में, तो वहां अभी आप देखेंगे वहां पे गैस पॉइंट है। आज से 100 साल पहले अंग्रेज लोगों ने गैस लाइन्स बिछाई हुई थी, जो आज तक आपको भारत में बहुत जगह नहीं मिलेगा, बहुत सारे शहरों में नहीं मिलेगा। वो अंग्रेजों ने 100 साल पहले कर दिया। तो फिर लोग बोलते हैं अरे नहीं भारत पिछड़ा है, बैकवर्ड है।
तो ऐसा नहीं है कि भारत में लोगों ने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, ऋषिगणों को पता था कि इनसे खुश नहीं होने वाले हैं। आप गैस लाइन डाल लो या कुछ भी डाल लो, जब तक कृष्ण को भोग नहीं लगाएंगे, उसको नहीं खाएंगे, वो आनंद नहीं मिलेगा जो कि कृष्ण प्रसाद से मिलता है। कृष्ण प्रसाद का आनंद कृष्ण प्रसाद का आनंद है। तो भारत में युगों युगों से सारे ऋषिगण जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने भौतिक दुनिया या भौतिक जगत का परित्याग करके वो आध्यात्मिक पथ पे चले, क्योंकि उनको मालूम कि आध्यात्मिक पथ में ही आनंद है। लेकिन आजकल क्या है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता बहुत, उसका प्रभाव सब जगह बढ़ गया है, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को पूरा नकार दिया गया है, जिसकी वजह से लोग कैसे हैं, बहुत दुखी। तो वही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कैसे अविद्या का मतलब क्या है। ये भूल जाना कि कृष्ण सबके स्वामी हैं, सारी प्रॉपर्टी भगवान की है, वही प्रोपराइटर है हर चीज के। फिर बाकी तो आपको पता ही है कर्मी कौन है। कर्मी वो हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं। और वेदवादरता प्रार्था, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जो लोग वेदों को पढ़ते हैं पर उसमें से भी भूल जाते हैं कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। और फिर मायाप्रत ज्ञाना, मतलब ये भी आपने पढ़ा हुआ है, आश्रम भाव आश्रिता, वो लोग जो अपने आप को भगवान मान लेते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहरण कर लिया गया। तो ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी भगवत गीता की हैं। ऑलमोस्ट प्रभुपाद ने भगवत गीता के ही पॉइंट्स को तात्पर्य में लिखा हुआ है, इसलिए इस डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग अन्य आचार्य लोगों का थोड़ा कमेंट्री पढ़ते हैं। मध्वाचार्य वो क्या कहते हैं। अभी मध्वाचार्य का आपको यहाँ पे मूड दिखाई पड़ेगा, तो बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य है मध्वाचार्य के, जिनका मूड दिखता है। तो वो कहते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं या फिर जो अविद्या की पूजा करते हैं या अविद्या के साथ पूजा करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो तमोगुण में जाते हैं। अन्नम तमा परशक्ति, वो अंधकार में जाते हैं। लेकिन जो मात्र ज्ञान से ही पूजा करते हैं और जो गलती कर रहा है उसको रोकते नहीं है, उसको सुधारते नहीं है, वो लोग और भी ज्यादा अंधकार में जाते हैं। तो वो पूरा प्रचार का वो, और जो बोलते हैं ना मायावाद खंडन, तो मायावाद खंडन का उन्होंने मूल दिखाया। और फिर वो कूर्म पुराण से कोट करते हैं और बताते हैं कि जो लोग विष्णु के उपासक नहीं है, अन्य के उपासक हैं, वो तो तमोगुण में जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। हाँ, लेकिन जो उनकी निंदा नहीं करते हैं वो और भी ज्यादा तमोगुण में जाने वाले हैं। हाँ, ये कुरुम पुराण से कोट कर रहे हैं वो। तो वो बोलते हैं कि जो नारायण को जानते हैं सही रूप में कि नारायण भगवान हैं, दिव्य हैं, सच्चिदानंद हैं, पूर्ण रूप से त्रुटियों से मुक्त हैं, और साथ में उन लोगों की निंदा करते हैं जो नारायण को माया समझते हैं, मायावादी होते हैं, नारायण को भौतिक समझते हैं। तो जो उनकी निंदा भी करते हैं और साथ में सही कंसेप्ट के साथ भगवान की पूजा करते हैं, वो सही भक्त है, वो सच्चे में अपने आप को भक्त बोल सकते हैं। क्या होता है जब आप अज्ञान को की निंदा करते हैं, तो अज्ञान जो कि दुख देने वाला है और तमोगुण का द्योतक है, उसको व्यक्ति क्या कर सकता है, पार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी दुख नहीं रह जाता है, कोई भी अंधकार नहीं रह जाता है। और जो भक्त, जब भक्त साथ में क्या करता है कि पूर्ण रूप से सत्य जानता है कि भगवान क्या है, सच्चित आनंद है, तो उसको भी क्या मिलता है, चित और आनंद मिलता है। उसको भी ज्ञान मिलता है, उसको भी आनंद मिलता है। तो इस तरह से वो बोलते हैं, जोर दे रहे हैं इस चीज पे कि सिर्फ अपनी भक्ति अच्छे से नहीं करना है, मायावाद खंडन भी करना है, प्रचार भी अच्छे से करना है। तो ये मध्वाचार्य का मूड है इस श्लोक में। तो जो मध्वाचार्य का अपीयरेंस है, तो मैंने ये श्लोक लिया था हमारे यहाँ गौशाला में, तो ये इसमें आपको मूड उनका वो दिखता है।
वो देखते हैं मध्वाचार्य। तो आज भी मध्वाचार्य संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय में आप जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, 10 मील दूर तक उडुपी मठ से सब जगह जोर से शोर करते हैं कि कोई भी बोलता है कि भगवान और जीव एक है तो हमारे साथ में डिबेट करने के लिए तैयार रहिए। और कोई भी अगर चैलेंज करता है, अगर आप उसको पराजित नहीं कर पाते हैं तो आपको सन्यास नहीं मिलेगा। तो आज भी हर सन्यासी वो ट्रेडिशन है, वो फॉलो करते हैं उसको। तो सन्यासी जब जाके ऐसे शोर करता है सब जगह जाकर, ठीक है। तो ये मध्वाचार्य का हुआ है। तो ये मायावाद जो खंडन का जो मूड है, ये महाप्रभु ने मध्वाचार्य से लिया। प्रभु जी, वैसे भक्त लोग तो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो कभी कभी कोई मायावादी मिल भी जाता है तो हम लोग समझते हैं कि वो गलत कह रहा है या अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, लेकिन हम लोग हार्श तो नहीं हो पाते हैं। और कभी कभी वो बहुत अगर कन्विंस्ड होता है तो फिर हम लोग लेट गो कर देते हैं, तो खंडन नहीं करते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पढ़ना चाहते। तो वो सही है या वो माधवाचार्य के अनुसार गलत है? तो माधवाचार्य के साथ अनुसार गलत है, मतलब इन द सेंस के आप पढ़िए, फिर इसका मतलब आप कन्विंस नहीं है, आप डिफीट नहीं कर पा रही हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। डिफीट कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम अपना एक रियल एग्जांपल बता रहे हैं, पिछले ही वीक हम मेरी मम्मी के साथ चादर लेने गए थे और वहाँ जो दुकानदार थे वो जैन थे। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चादर खरीदी और मैंने सुबह तिलक लगाया था, लेकिन वो 4-5 बजे तक खास कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उनको वो दिख गया। तो जब मैं बिल बनवा रही थी तो मैंने नेहा शाल बोला, तो वो पूछे मेरे से कि आप जैन हैं? तो हम बोले हाँ। तो फिर वो बोले कि वो एकदम शॉक्ड हो गए, एक्चुअली एकदम स्पीचलेस हो गए। फिर बोले कि सच में आप जैन हैं? तो हम बोले हाँ हाँ। तो मम्मी से पूछे कि आप लोग जैन हैं? तो मम्मी भी बोली। तो फिर बोले कि आप, और वो इतना दुखी हो गया, और मतलब बहुत लंबी बात है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। फिर उनको ये लग रहा था कि आप जैन धर्म को छोड़ के आप क्यों अपने बच्चों के लिए निमित्त बन रही हैं? आप तो ड्रिफ्ट हो रही हैं अपने धर्म से। तो आप निमित्त बन रही हैं अपने बच्चों के लिए कि आज आप ड्रिफ्ट हुई है, कल वो लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे या मुस्लिम बन जाएंगे, तो आप निमित्त होंगे। और उनको इतना दुख हो रहा था क्योंकि मतलब हम बोल सकते थे बहुत सारी बात, लेकिन हम कुछ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़े। हम बोले हाँ हाँ। वो उनका बिजनेस सब भूल गए उस वक्त, दुकान भूल गए, सब कुछ भूल गए, क्योंकि उनको सच में लग रहा था कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। तो उनको ये उस वक्त हम शॉर्ट में भी बोल सकते थे कि सारे हिंदू जैन नहीं है, लेकिन सारे जैन हिंदू ही हैं, ऐसे करके भी, लेकिन उतना भी वो ले सके उस स्थिति में नहीं थे। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनका दुख बढ़ाना नहीं था मेरे को। तो क्या करना चाहिए फिर? खंडित करना चाहिए या बैठ के, मतलब ही वाज रेडी? मेन थिंग कैसा है कि अगर मान लीजिए जब तक वो फिलॉसफी नहीं बोल रहा है तब तक बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिलॉसफी बोल रहा है तो बोलना चाहिए। बोल रहे थे वो फिलॉसफी, थोड़ा बोलना शुरू किए थे। नहीं तो डिपेंड करता है, देखिए आपके पास अगर टाइम है तो डिफीट करना चाहिए। अच्छा, मतलब मेन चीज कैसा है, कंपैशन वाली बात है ये, दिस मैटर ऑफ कंपैशन, कि अगला आदमी उसको अज्ञान में है, उसको ज्ञान से बाहर निकालना चाहिए। तो ये बेसिकली जो उन्होंने दिया है, ये सारे परपोर्ट्स, ये है प्रीचिंग स्पिरिट पे, कि हमारे अंदर भी थोड़ा वो भावना होनी चाहिए और प्रीचिंग करना चाहिए। खासकर जो लोग फिलॉसफी समझते हैं ना, उसका मतलब क्या, उसकी बुद्धि है उस व्यक्ति के पास। कुछ लोग सेंटिमेंटल होते हैं, उनके साथ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो बहुत सेंटिमेंटल थे, इसलिए कोई फायदा नहीं होता। हाँ, ऐसे लोगों को महाप्रसाद देके छोड़ देना चाहिए। तो जो लोग सेंटिमेंटली अटैच होते हैं, उनसे उनको आप डिफीट भी कर देंगे ना तो वो बोलेगा नहीं नहीं यही सही था, तो वो फायदा नहीं होता। लेकिन जो लोग थोड़े तर्क वाले होते हैं, जो इंटेलिजेंस से समझ सकते हैं, जो आपको मालूम है कि अगर मान लो उनको कन्विंस कर लिया तो चेंज हो जाएंगे, तो फिर उनको उनके साथ में डिबेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी फटाफट और आचार की कमेंट्री ले लेते हैं। वेदांत देश का ये कहते हैं, तो
इनके अनुसार, वेदांत के अनुसार ज्ञान और या फिर जिसको हम बोलेंगे विद्या अविद्या की क्या परिभाषा है? तो अविद्या मतलब भौतिक चीजों के साथ में आदान प्रदान करना, मतलब वर्णाश्रम धर्म। और विद्या मतलब समझना कैसे हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। इसलिए विद्या अविद्या दोनों ही माया के ही प्रोडक्ट है। रजोगुण तमोगुण में आती है अविद्या, सत्वगुण में आती है विद्या। तो वो क्या बोलते हैं कि जो लोग मात्र कर्म करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन ज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कहाँ जाते हैं? वो तमोगुण में जाते हैं। पर मात्र जो ज्ञान करते हैं, ज्ञान का पालन करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं? कर्म का सहारा नहीं लेते हैं, वर्णाश्रम धर्म का सहारा नहीं लेते हैं, तो वो लोग और भी ज्यादा तमोगुण में, अंधकार में जाते हैं। तो ये आप, इसलिए दोनों को एक साथ करना चाहिए, कर्म और ज्ञान को एक साथ करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे ओरिजिनली ये बुक लिखी किस लिए है? ये लिखी है ज्ञान मार्गियों के लिए, कैसे आप ज्ञान में प्रगति कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ क्या दिया कि सिर्फ ज्ञान और सिर्फ कर्म मत करिए। सिर्फ कर्म करेंगे तमोगुण में जाएंगे, पर मात्र ज्ञान करेंगे तो और भी ज्यादा तमोगुण में जाएंगे। इसलिए आगे का जो श्लोक है वो कहता है कि दोनों को एक साथ करना चाहिए। तो उन्होंने वैदिक लाइन में जाके इसका वो दिया है, तात्पर्य दिया है वेदांत देश ने। बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं कि जो लोग मात्र कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, इस संसार में भोग करना चाहते हैं, और उनको क्या मिलता है? पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जिंदा मरना पड़ता है, बार बार जीवन लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तो ये कैसा है? ये तमोगुण की स्थिति है। लेकिन जो मात्र ज्ञान का अनुसरण करते हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो और भी ज्यादा तमोगुण में जाते हैं। कारण क्या है? वो भूल जाते हैं कि हम लोग का एक रूप है और भगवान के साथ एक संबंध है। तो ये जो है वो बोल रहे हैं कि ये और भी बड़ा ज्ञान है। कम से कम भौतिकवादी लोगों को इतना पता है कि हमारा एक शरीर है, हमारा एक रूप है, और भौतिक जगत में कम से कम भगवान के साथ कोई आदान प्रदान करता है ना। इसलिए जो क्या नाम है इनका, प्रबोधानंद सरस्वती, वो कहते हैं कैवल्यम नरकायते। कैवल्य अर्थात जो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना है, भगवान की किरणों में लीन करना है, वो नरक जैसा है। कारण क्या है कि कम से कम इस भौतिक जगत में भगवान की विग्रह है, विग्रह की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भोग चढ़ा सकते हैं, माला सेवा कर सकते हैं भगवान के लिए, ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन कैवल्य में, ब्रह्म ज्योति में, वहां कोई एक्टिविटी नहीं है, भगवान है ही नहीं। गोप कुमार भी अलग अलग जगह जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसको मिलता है वो ब्रह्म ज्योति रहता है। बोले यहाँ तो कुछ भी नहीं है, भगवान ही नहीं है। इसलिए भक्त लोग बोलते हैं कि वो ज्यादा अंधकार देने वाला है। अभी भक्ति विनोद ठाकुर वो बोलते हैं कि जो तमोगुण की स्थिति में है, भौतिक जीवन में फंसा हुआ है, भौतिक जंजाल में फंसा हुआ है, वो लोग तो अंधकार की ओर जाते हैं। लेकिन मात्र जो ज्ञान में लगा हुआ है, जो कि निराकारवाद के उपासक हैं, ये लोग और भी ज्यादा तमोगुण में जाते हैं। तो इसको और भी थोड़ा डिटेल में बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। वो कहते हैं कि जैसे हमने बताया, विद्या अविद्या तीनों के तीनों माया के ही, दोनों के दोनों माया के ही क्या है? प्रोडक्ट है। अविद्या आती है रजोगुण तमोगुण में, विद्या आती है सत्वगुण में। अविद्या के द्वारा भगवान क्या करते हैं? भौतिक चीजों का निर्माण करते हैं। और जो लोग अविद्या से जुड़े हुए हैं, उनका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक स्वभाव है, वो भौतिक चीजों के कारण कैसा हो जाता है? ढक जाता है। इसलिए आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो सोच ही नहीं सकते हैं कि नास्तिति इति वादिना, मतलब इसके अलावा कुछ और जीवन में है। बोले कि भाई साहब खा लिया, पी लिया, कमा लिया, बस बहुत।
उसके आगे नहीं सोच सकते वो लोग, बुद्धि उसके परे नहीं आती। तो ये अविद्या के कारण होता है। लेकिन विद्या क्या करती है? विद्या भौतिक जीवन को नष्ट कर देती है ना। तो जो लोग विद्या के उपासक हैं तो उनका क्या होता है? भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वो भक्ति शक्ति का आश्रय नहीं ले रहे हैं, भगवान का संबंध बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वो उनके साथ क्या होता है? आत्मा की जो एक्टिविटी करने वाला जो काम है, आत्मा का दो मेन फंक्शन होते हैं। एक है चेतना, कॉन्शियसनेस, और दूसरा क्या है? आत्मा एक्टिव है, क्रिया करती है आत्मा। तो क्रिया को क्या कर देते हैं? क्रिया को ही खत्म कर देते हैं। तो जो अविद्या के उपासक हैं वो क्या करते हैं? वो आध्यात्मिक चेतना को मार देते हैं। लेकिन जो विद्या के उपासक हैं वो क्या करते हैं? वो क्रियात्मक जो गुण है आत्मा का, उसको समाप्त कर देते हैं। भक्ति है जो दोनों चीजों को एक साथ रखते हैं, आध्यात्मिक चेतना को भी रखते हैं और क्रिया को भी रखते हैं एक साथ। इसलिए भक्ति बेस्ट है। तो वो बोलते हैं कि विद्या वाले क्या करते हैं? ये और भी ज्यादा भयंकर है कि आपने क्रियात्मक दृष्टिकोण को ही खत्म कर दिया जीव के। तो जब वो सोचता है कि नहीं, संसार के जो भी चीजें हैं, वैरायटी है, सब बेकार है, सब खराब है, तो वो क्या करता है? गुणहीन जो ब्रह्म है उसकी ओर आकर्षित होता है। लेकिन अगर वो परमात्मा के साथ संबंध नहीं बनाता है तो ऐसे जो ज्ञानी हैं वो ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश भले ही करते हैं पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो और भी तमगुण में जाते हैं। तो जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या नाम है, श्रीमद् भागवतम में जो ब्रह्मा जी हैं वो उदाहरण क्या देते हैं? नान्यता आता स्थूल कुशाव घाती नाम। तो वो बोलते हैं कि जैसे कोई उसको लेता है, खली को नहीं, इसको क्या बोलते हैं? उसको जब वो निकल जाता है ना, खली बोलते हैं ना, जो गेहूं निकल जाता है, क्या बचता है एंड में? हस्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? भूसी हाँ, भूसी। तो कोई भूसी को कितना भी मारे उसमें से अभी कुछ गेहूं निकलने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से ऐसे लोग कितना भी प्रयास करते रहे पर उनको एक ही फायदा मिलने वाला है। वो क्या है? एक्सरसाइज होने वाली है मारने का। एक्सरसाइज अच्छी होगी लेकिन कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों को ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं होती है, इसलिए वो लोग और भी गहरे तमगुण में जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ एंड करते हैं। ऑलरेडी थोड़ा ओवर टाइम हो गया, लेकिन 3 श्लोक हो गए हमारे। ओके, हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम